हेलो बच्चों, तो आज की क्लास होगी 11th के लिए जहां से हमने छोड़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, वहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, नीट में आए हैं या किसी दूसरे एग्जाम में आए हैं, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, अब थोड़ा सा डिफरेंट हम कोई क्वेश्चन लेंगे, तो देखते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इसने बोला है इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सी, लाइट की वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है बच्चों? सी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हमने किया है दोनों। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है बच्चों? h। ठीक है, हमें डायमेंशन निकालनी मास की, लेंथ की, दोनों की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर को, देखेंगे यहां क्या किया है। स्पीड ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नीट 2016 का। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर, देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूं क्वेश्चन, अच्छी तरह सुनिए। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि c है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि c है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि g है, प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि h है, ठीक है ना। अगर इनको, इन तीनों को, देखिए ये कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ लाइट फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, g फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, h फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये सारी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। लेकिन अगर ये, इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेते हैं, क्वेश्चन ने बोला है कि इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो, मान लिया भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मान लो, हमने बोला मान लिया। ठीक है, तो इस मास की डायमेंशन निकालो, मास की डायमेंशन निकालो। क्लियर हुआ? अब आप बहुत लोग बोलेंगे सर मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास की डायमेंशन तो m होगी। नहीं, इस क्वेश्चन में फंडामेंटल क्वांटिटी ये है, मास नहीं है, ठीक है ना। या मास की डायमेंशन हम इनके टर्म्स में निकालेंगे, ऐसे ही लेंथ की डायमेंशन हम इनके टर्म्स में निकालेंगे, ठीक है ना। तो मास की डायमेंशन वाला पूछा गया है 2016 में, लेंथ वाला बुक में लिखा है, तो हम लोग करते हैं। करें स्टार्ट? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमेशा क्या करना, हमने मास की डायमेंशन अगर ये फंडामेंटल होता तो m लिखते हैं m, ठीक हो गया, समझ में आया ना? हाँ, m लिखते। अगर ये फंडामेंटल, इस क्वेश्चन में ये फंडामेंटल तो नहीं है, समझ में आया? नहीं है फंडामेंटल, तो कौन है फंडामेंटल इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में फंडामेंटल है C, G और H। C, G और H क्या है? फंडामेंटल है। तो हम इस क्वेश्चन में जो मास की डायमेंशन है, मास की डायमेंशन m है, तो बच्चों इसको लिख सकते हैं m0, l0, t0, ये मैंने सिखा रखा है, ठीक है ना। ये फंडामेंटल है, इज इक्वल्स टू, देखिए इस मास की डायमेंशन हमने इन तीनों के टर्म्स में लिखनी है, तो मैं लिख देता हूं C, G, H, C, G, H। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि सर यहां पर को C, G, H आपने डायरेक्टली क्यों लिख दिया, मतलब ये क्या चीज है, हमारे समझ में नहीं आया। तो ध्यान से सुनो, मास की डायमेंशन अगर मैं इसके टर्म्स में लिखूंगा, किसके टर्म्स में? C, G, H के अगर मैं टर्म्स में लिखूंगा, तो हो सकता है C की वैल्यू या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, -1, -2, कुछ भी आ सकती है, समझ में आया? जैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT -2 होती है ना, तो L की पावर 1, T की पावर -2 है ना, आ गया समझ में? ऐसे ही मास की डायमेंशन अगर मैं किसी इनके टर्म्स में लिखूंगा, तो हो सकता है इसकी पावर कुछ आए, 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 तो इसकी पावर को A ले लेते हैं, इसकी पावर को B ले लेते हैं, इसकी पावर को C ले लेते हैं, समझ में आ गया ना। तो मास की जो डायमेंशन आएगी, C लाइट की स्पीड A, G, B, H, C, ठीक है ना। पावर लिख दी, क्यों लिखी पावर? पता चल गया ना आपको, क्योंकि
यहां पर को कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, इसकी पावर कुछ भी आ सकती है, तो मास को मैंने इनके टर्म्स में लिख दिया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब थोड़ा सा यहां देखेंगे, mL0T0 इज इक्वल टू, ठीक है, ये c, भैया c है क्या? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम बेसिक यूनिट में, फंडामेंटल यूनिट में कैसे लिख सकते हैं? LT-1। क्या लिख सकते हैं? LT-1। क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अभी मैं कंपेयर करूंगा, समझ में आया? इसको इनसे कंपेयर करूंगा क्योंकि यहां भी MLT के टर्म्स में, तो यहां भी MLT के टर्म्स में मुझे चाहिए। आ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका नेक्स्ट आएगा, उसका नेक्स्ट आएगा, तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा आपको। जरा यहां देखते हैं, इसकी पावर कितनी है बच्चों? A है। अच्छा G की डायमेंशन क्या हुई थी? निकालो जरा, कैसे निकाले G की डायमेंशन? F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो F मतलब फोर्स, MLT माइनस 2, G एज इट इज m स्क्वायर। ये तो हमने किया ही है, यहाँ पर भाई लेंथ का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इससे ये कट गया, यहाँ पर -1 आ गया, ये यहाँ पर चले गया, L की पावर 3 आ गई, तो G की डायमेंशन आ गई इतनी, ठीक है ना। ये हमने कर रखी है इससे पहले वाले वीडियो में, m की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2। ये आ गई बच्चों G की डायमेंशन, आ गई G की डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद ये H हो रहा है, H की डायमेंशन कैसे निकालेंगे जरा बताना मुझे? वही E इज इक्वल टू H। देखो मैं सब कुछ करवा रहा हूं। एनर्जी की डायमेंशन किसके बराबर होती है? वर्क के बराबर। वर्क की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MA/LT-2। ये हो गई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गई एनर्जी की डायमेंशन इज इक्वल टू H। न्यू की डायमेंशन कर दी। अब इसके बाद आता है कंपैरिजन का टाइम। कैसे कंपैरिजन का टाइम? देखिए लेंथ वालों को सबको एक साथ लिख देते हैं। देखिए लेंथ की पावर यहाँ A है, तो यहां पर कितनी है? 3B। इधर कितनी है? 2C, है ना। बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो यहां क्या आएगा? A, यहां पर को पावर ऐड होगी 3B, यहां पर को 2C। देखो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। M की पावर कितनी है? -B, यहां पर को +C। क्लियर हुआ? T की पावर क्या देखिए यहाँ? -A, यहां पर को -2B, यहां पर को -C। देखिए जरा, आ गया ना? ML0 आ गया, ठीक हुआ। अब देखेंगे यहां पर को L की पावर इतनी है, यहां पर को L की पावर क्या है? 0। अब दोनों सेम है ना, यहां पर की डायमेंशन इक्वल टू यहां पर की डायमेंशन। इसका मतलब ये L की पावर कितनी होगी? 0 होगी। समझ में आ गया? क्योंकि यहां क्या है? 0 है। सो A + 3B + 2C इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर B की डायमेंशन की पावर कितनी है? -B + C, और यहां पर को कितनी है? 1। क्लियर? यहां पर को देखिए -A, -2B, -C, यहां पर को कितनी है? T की डायमेंशन पावर 0। क्लियर हुआ? तो यहां पर से ये इक्वेशन निकल कर आ गई। किसी को परेशानी है इसमें तो मुझे बताना, वीडियो को वापस देख सकते हो आप, ठीक है, और ये समझ में बिल्कुल से आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और मिट गई, यहां देखिए बच्चों, मास इक्वल टू क्या लिखा था हमने? सबसे पहले क्या लिखा था? सबसे पहले हमने जो लिखा था वो लिखा था आई थिंक GC की पावर A, फिर G की पावर B एंड H की पावर C, ये लिखा था, ठीक है ना। ऐसे लिखा था मास। तो देखेंगे बच्चों, अब यहां से 3 इक्वेशन आ गई, 3 अननोन आ गए, सॉल्व हो सकता है। यहां से C की वैल्यू निकालो, C की वैल्यू आ जाएगी 1 + B आ जाएगी ना, C की वैल्यू 1 + B। इसको यहां पर पुट कर देंगे, -A -2B। अब देखिए -B -1 इज इक्वल टू 0, तो -A -3B इक्वल टू 1। सो यहां से इक्वेशन आ गई A + 3B इज इक्वल टू -1। ये आ गई पहली इक्वेशन एक, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई ना A और B में। अब देखेंगे इस इक्वेशन का भी, A + 3B + 2C है ना बच्चों, 2C 1 + B इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए कैसे बनाते हैं इस इक्वेशन को, A + देखिए 2B 3B 5B इज इक्वल टू -2। ये देखिए माइन उधर चले जाएगा, -2 आ गया। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई,
सो a प्लस 3b इक्वल टू -1। माइनस सॉल्व कर दिया, -2b आ गया, माइनस का होना है प्लस, सो यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, -1। सो b की वैल्यू होगी -1/2। आगे b की वैल्यू -1/2, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम b की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, ठीक है, यहां पर पुट कर लें, यहां पर इजी होगा। a -3/2 इज इक्वल टू -1। बच्चों यहां जाएगा तो a इज इक्वल टू 3/2 -1, तो कितना आएगा जरा यहां देखेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, 3 - 2 तो 1/2। कितना आ गया बच्चों, 1/2। तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए यहां पर लिख देते हैं, a की वैल्यू आ गई 1/2, b की वैल्यू कितनी आई -1/2। अच्छा c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू बच्चों कहीं पर भी रख दो, देखिए यहां पर रख देते हैं, c की वैल्यू कितनी होगी, b + 1, b कितना है -1/2, सो 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है ना। तो मास की डायमेंशन कैसे निकलेंगे, देखिए मास इक्वल टू क्या होगी बच्चों, देखो 1/2 नीचे जाएगा, ये रूट है, तो √CH/G, सिंपल CH/G, ये आ गया, ये ऑप्शन नंबर CH/G। आप लोग देखेंगे नीट 2016 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है ना। तो ऐसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ। मुझे पता है यहां पर को इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत परेशानी आपको जरूर 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 ही होगी। ठीक है ना। इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो उसमें थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होगा, थोड़ा सा और समझ में आएगा। लेकिन बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानी आपको आएगी जब भी आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे। इवन कोई भी छोटा सा एग्जाम हो तो आपने प्रिपेयर उसके लिए करना ही है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, सिंपल क्वेश्चन करेंगे तो बहुत मुश्किल आने वाली है आगे चल के। आपने ऐसे क्वेश्चन, अभी आपके पास टाइम है, 11th का टाइम है, 1 साल का टाइम है, ऐसे क्वेश्चन कीजिए और आगे की परेशानियों को कम कीजिए। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, देखो सबसे पहले सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों? सरफेस टेंशन एक फोर्स होता है, ठीक है। लिक्विड की जो टॉप लेयर सरफेस होती है ना, पानी की जो टॉप लेयर सरफेस होती है, ये होती है टॉप लेयर सरफेस। समझ में आया? इस सरफेस पे ना नीचे को कुछ ऐसे, यहां को तो अनबैलेंस फोर्स लगता है, ये अनबैलेंस फोर्स ऐसे खींचते हैं इसको, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर को जो मॉलिक्यूल होगा उसमें बगल वाला मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा ऐसे ऐसे, तो नेट फोर्स यहां का 0 होता है। लेकिन ये टॉप लेयर वाली जो सरफेस है इसके पास कुछ डाउनवर्ड फोर्स होता है। आपको बिल्कुल, आपको मैं मानता हूं आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा, क्यों? हम ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के हम लोग। लेकिन अभी के लिए यहां देखिए कि जो हमारी टॉप सरफेस होती है लिक्विड की, ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, एक इलास्टिक की तरह काम करती है। समझ में आया? तभी तो जो ड्रॉप्स होती है उनका साइज क्या होता है? स्पेरिकल होता है, ठीक है ना। ये एक सरफेस, एक फोर्स लगता है इसकी सरफेस में, उस फोर्स को बोल देते हैं सरफेस टेंशन फोर्स। याद रखिए अभी के लिए बस इतना ही। सरफेस टेंशन फोर्स बेटा S = F/L, ये होता है सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स किसी पानी की सरफेस में सरफेस टेंशन होता है। समझ में आया आपको? तो सरफेस टेंशन क्या हुआ? फोर्स अपॉन लेंथ। बस इतना ही याद करना है। अभी आगे चलेंगे तो आगे तो बहुत अच्छी तरह क्लियर होने वाला है सरफेस टेंशन। समझ में आया? तो बच्चों ये देखिए सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी? फोर्स की डायमेंशन M/L/T-2, लेंथ की डायमेंशन L से L कटा MT-2, ये हो गई सरफेस टेंशन की डायमेंशन। ठीक है ना। जो लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, जो लोग इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भी वीडियो को देख रहे हैं, उन बच्चों के पास एक मौका है। ये बच्चे वो हैं जो आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। और अगर आप सीरियसली पढ़ोगे तो आपके साथ मैं हूं,
टफ से टफ, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चंस हम यहाँ इजी वे में करेंगे। एक समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आया तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आया चौथा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो हमारा ग्रुप बना है उसमें लिंक आपको मैं भेज दूंगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो, लाइव चैट कर सकते हो और आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन मिलेगा किसी भी क्वेश्चन का। समझ में आ गया? तो यहां देखते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन की डायमेंशन ये हो गई, इसको भी आप नोट कर लो। अभी सरफेस टेंशन क्यों कराया, क्योंकि जो हमारा आने वाला क्वेश्चन है ये आया है बच्चों 2015 में, नीट 2015 में ये क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। इफ एनर्जी, देखिए बच्चों, एनर्जी वेलोसिटी टाइम आर चूजन एज फंडामेंटल। बच्चों इन तीनों को मैंने फंडामेंटल ले लिया है। अब वही बात आ गई, फंडामेंटल, इन तीनों को मैंने क्या ले लिया है, फंडामेंटल क्वांटिटी ले ली है। तो बोल रहा है सरफेस टेंशन की डायमेंशन बताओ। किसकी डायमेंशन बताओ? सरफेस टेंशन की। भाई सरफेस टेंशन की डायमेंशन अभी हमने लिखी थी, क्या लिखी थी बच्चों? फोर्स अपॉन लेंथ होता है mt-2, ये सरफेस टेंशन की डायमेंशन लिखी थी। लेकिन ये किसके टर्म्स में है? mt के टर्म्स में, mlt के टर्म्स में। ये नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इनके टर्म्स में, एनर्जी वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में चाहिए। समझ में आया? तो देखते हैं जरा, सरफेस टेंशन को मैं ऐसे डिनोट कर लेता हूं, इक्वल टू, मुझे इसकी डायमेंशन किसके टर्म में चाहिए बच्चों? इनके टर्म्स में, मतलब E के टर्म में चाहिए, V के टर्म में चाहिए, T के टर्म में चाहिए। क्लियर हुआ? क्या सरफेस टेंशन की डायमेंशन EVT होगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है इसकी पावर कुछ हो, इसकी पावर कुछ हो, इसकी पावर कुछ हो। समझ में आया? लेकिन इन्हीं के टर्म में होगी, EVT के ही टर्म में होगी। समझ में आया? जैसे यहां पर को देखो, ये किसके टर्म में है? MLT, जितनी भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, उनके टर्म में है। समझ में आया? अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें L तो है ही नहीं, है ना, इसमें A तो है ही नहीं, करंट बेटा है, वो 0 होगी इसकी पावर। M की हम यहां पर क्या ले लेते हैं? L की पावर 0। ऐसे ही अगर कोई चीज में सूट नहीं करता तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली क्या निकल के आ जाएगी? 0 निकल के आ जाएगी। टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। क्लियर हुआ? तो बच्चों मैं इसकी पावर क्या लिख दूं? A, इसकी पावर क्या लिख दूं? B, इसकी पावर क्या लिख दूं? C। लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है? mt-2। थोड़ा सा जल्दी से करेंगे। यहां पर को बेटा एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन इससे पहले क्वेश्चन में भी करी थी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं mL2T-2 की पावर A। अच्छा, वेलोसिटी है LT-1 की पावर B। टाइम है, टाइम की तो पावर TC। ठीक है, अब कंपेयर करना है हमने इनको M की पावर। देखिए बेटा M की पावर यहां देखिए, ये अंदर जाएगा A, तो यहां पर को क्या जाएगा? A। L की पावर देखिए 2A है और यहां पर को B है, तो बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है। कितना होगा? शाबाश, 2A प्लस B, बिल्कुल सही। अच्छा, T की डायमेंशन देखिए यहां पर को कितनी है? -2A। यहां पर को कितनी है? -B। यहां पर को कितनी है? C। तो ऐड हो जाएगी, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, mt-2। देखिए जरा, आ गया? इन क्वेश्चनों से डरना नहीं है, इनको फेस करना है। और आप अगर ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, कोई भी कारण है, अगर ये आप नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा लॉस में हो। समझ में आया? इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली हर टीचर छोड़ देते हैं। स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज के क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपटीशन में। इवन सीबीएसई में भी हैं ये क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको मिलेंगे। लेकिन ज्यादातर टीचर या ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि इन क्वेश्चंस में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, छोड़ देते हैं। लेकिन करने क्वेश्चंस यही हैं, क्योंकि सबको पता है कि बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ देता है। जो पेपर बना रहे हैं उनको भी पता है, जो पेपर की कॉपी चेक कर रहे हैं उनको भी पता है। समझ में आया? सो आपने ये क्वेश्चन अच्छी से करने हैं। देखिए जरा, अब हम कंपेयर करेंगे बेटा, m की पावर कितनी है? 1 है, तो 1 यहां पर m की पावर कितनी है? a। तो यहां पर से तो सीधा निकल के आ गया भैया, a = 1 हो गया, a = 1 हो गया, लो 1 कर दिया, ठीक हो गया। अब देखते हैं आगे, l की पावर कितनी है? 2a + b, 2a + b। यहां पर तो l है ही नहीं, l है ही नहीं, मतलब l की पावर कितना? 0। a की पावर 1 है,
b इज इक्वल टू 0। तो बच्चे b कितना आ गया, -2 आ गया, लिख देते हैं -2। ठीक हो गया। c कितना आ रहा है देखो जरा, यहां पर को कितना है -2 इज इक्वल टू वहां कितना है -2a -b प्लस c। देखो कंपेयर कर रहा है सिंपल, -2 इज इक्वल टू बच्चों a कितना है -2 एज इट इज आएगा, b कितना है -2 है माइनस माइनस प्लस c, तो c कितना आ गया -2 आ गया, तो ये आ गया -2। क्लियर हुआ, कोई परेशानी नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर है E डिवाइडेड बाई वी टी का स्क्वायर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया आपको? तो सरफेस टेंशन को मैंने इस फॉर्म में निकाल दिया, इजी में आपको 4 मार्क्स मिल जाते। क्लियर हुआ ना, कोई परेशानी नहीं थी। थोड़ा थोड़ा मोमेंटम अब बन रहा है हमारा, धीरे धीरे क्वेश्चन समझेंगे, धीरे धीरे और क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन जरूर होंगे, लेकिन होप नहीं छोड़नी है। समझ में आया? जिसने होप छोड़ी उसने फिजिक्स छोड़ी। ठीक है, देखेंगे। इजी क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान होता है बनाना, इजी क्वेश्चंस तो आप कभी भी बना सकते हो। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं होगी। टिपिकल क्वेश्चंस ही दिक्कत करते हैं और टिपिकल क्वेश्चन ही पूछा आता है। तो यहां पर देखते हैं, एक और क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम फोर्स को, ये नीट 2014 का है, आप लोग अगर ये कहीं से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि ये लेवल है या नहीं है, ये लेवल आया नहीं आया, कि सर ऐसे तो नहीं बोल दे रहे। चेक करना आप लोग चेक कर सकते हैं इजीली, हर वेबसाइट में, कोई भी वेबसाइट में आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, बुक्स लोगे तो बुक्स में भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन है बेटा, अगर फोर्स को, फोर्स F, ये भी सेम उसी लीग का है, वेलोसिटी v और टाइम t, अगर ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया जाए, इन तीनों को क्या मान ली जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मुझे डायमेंशन बतानी है मास की। मुझे किसकी डायमेंशन बतानी है? मास की। क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, उसमें हमने लेंथ नहीं निकाला, डायमेंशन ऑफ लेंथ नहीं निकाली हमने। ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग खुद निकाल के देखिए कि क्या आपकी डायमेंशन आ रही है या नहीं आ रही है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर लेंथ की डायमेंशन इज दिस। क्लियर? तो यहां पर को मास की डायमेंशन निकालनी इन टर्म्स ऑफ इसके इसके इसके, तो वही प्रोसीजर है, हम सीधे लिख देंगे एफ वी टी। क्या एफ की पावर 1 होगी? नहीं, कुछ भी हो सकती है, ए, यहां पर बी, यहां पर सी। ठीक हुआ? हाँ बच्चे, मास है, मास की डायमेंशन m, L0 T0 एज इट इज लिख देते हैं। फोर्स की डायमेंशन सबको पता है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? हाँ, ma मतलब LT - 2, इसकी पावर क्या है बच्चों? a है। यहां पर वेलोसिटी आ रही, वेलोसिटी डायमेंशन LT - 1, इसकी पावर क्या है? b। इसके बाद टाइम, टाइम की पावर t, c आ गया। ठीक है? तो यहां पर देखिए m की पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ऐड होने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ a है, l। यहां पर को देखिए l की पावर a है, यहां पर को l की पावर b है, तो l + b। t, t की पावर कितनी है? -2 है, यहां पर है, -b यहां पर है, +c यहां पर है। तो ये आ गई, ये एक सिंपल रिलेशन आ गया, कोई परेशानी इसमें नहीं है। क्लियर? तो बच्चों यहां से देखेंगे, यहां पर a का कितना है और यहां पर a का कितना पावर? 1, तो a = 1 आ गया स्टार्टिंग में, तो a की जगह क्या लिख देंगे? 1। ठीक है? यहां पर देखिए a + b, l की पावर कितनी है? 0, सो a + b बेटा 0 हुआ, a 1 है, तो b कितना आ जाएगा? यहां आ जाएगा -1, तो b की पावर कितनी आ गई बेटा? -1 आ गई। क्लियर हुआ? ऐसे ही c देखिए जरा, -2a -b + c, कुछ नहीं करना है, कंपेयर करना है। यहां t की पावर कितनी है? 0। ठीक है, -2 -+1 + c = 0, सो c की वैल्यू आ गई बेटा यहां से 1, तो c की वैल्यू आ गई 1, तो जो मास बन गया दैट इज Ft/v, ये बन गया मास। क्लियर हो गया? ठीक है ना, इजी वे में कर दिया। अब आपको पता चल गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी को अज्यूम करना है हमने, क्या ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल हो। समझ में आया? हम क्वेश्चन ने बोला हो कि फंडामेंटल है, समझ में आया? वैसे तो फोर्स कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है तो किसी क्वांटिटी की हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे उसके टर्म्स में।
क्लियर हुआ ना? ठीक है, थोड़ा सा सेशन ये थोड़ा सा टफ हो गया, बट आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर हुआ ना? 2 पाई सी टी अपॉन लेमडा कॉस 2 पाई सी अपॉन लेमडा, ये हम लोग पढ़ेंगे 11th में ही। लास्ट जो चैप्टर हमारा वेव्स एंड ऑसिलेशंस, वहां पर कोई एक वेव की इक्वेशन होगी ये, ठीक है। फिलहाल इसके बारे में मैं कोई ज्यादा बातें डिस्कस नहीं करता हूं, बेसिक सा कुछ इससे 4 पॉइंट पूछे और बताना है कि कौन सा पॉइंट करेक्ट है। क्लियर हुआ? तो यहां पर देख रहे हैं बच्चों, सी क्या होता है? सी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। टी होता है टाइम, लेमडा मींस वेवलेंथ, लेमडा मींस वेवलेंथ, ठीक है। एक्स ये हुआ बच्चा डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। ए एम्पलीट्यूड, वाई भी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली। अब देखिए यहां पर उसने क्या पूछा है, सबसे पहले तो हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ सी टी इज इक्वल टू लेमडा। ये बोल रहा है सी टी की डायमेंशन क्या लेमडा के बराबर होगी। देखिए सी टी यहां पर लिखा है और लेमडा यहां पर लिखा है, समझ में आया? तो सबसे पहले हम सी टी ये सारी चीजें भूल जाते हैं, हमें नहीं पता सी वेलोसिटी है या टी टाइम है, लेमडा वेवलेंथ, हमें कुछ नहीं पता। एक बेसिक सा एक रफ सा आइडिया मैं बताता हूं आपको। बेटा मैंने कल बताया था साइन के साथ जो भी ये चीज अंदर होती है ये एंगल होता है, बताया था ना। साइन के इसमें जो भी चीज होती है ये क्या होता है? एंगल होता है, और ये एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। क्लियर हुआ? सो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। क्लियर है ना? तो ऐसा कब हो सकता है इसकी डायमेंशन नहीं है? भाई 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है। सी और टी की कुछ डायमेंशन होगी और लेमडा की कुछ डायमेंशन होगी, ठीक है। तो इसकी तो डायमेंशन नहीं है। अब सी अपॉन टी, सी टी अपॉन लेमडा की डायमेंशन कब नहीं होगी? देखिए जब इन दोनों की डायमेंशन अगर सेम हो जाए ना, देखो सी टी और लेमडा की डायमेंशन अगर सेम हो जाए तो इसकी डायमेंशन से ये डायमेंशन क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, और ये जो होगा, ये पूरा चीज जो होगा वो क्या होगा? डायमेंशन लेस, ठीक है ना। ऐसा ही तो होता है भाई, ये चीज पूरी चीज डायमेंशन लेस होती है, ठीक है ना। कब होगी? जब इस सी टी की डायमेंशन और इस लेमडा की डायमेंशन बराबर हो जाए और दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। 2 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होती है। क्लियर हुआ? तो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में जाते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेमडा। देखिए यहां पर तो एक्स है नहीं, तो यहां पर एक्स है, तो सेम चीज बच्चों यहां पर भी हो गई। कैसे? देखिए इस 2 पाई की कोई डायमेंशन होती है नहीं, एक्स की डायमेंशन और लेमडा की डायमेंशन अगर सेम हो गई तो कैंसिल आउट हो जाएंगी और इस पूरे की भी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि कॉस के साथ जो भी चीज हम लिखते हैं एंगल में, उसकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा कब होगा कि डायमेंशन नहीं है? जब इस एक्स की डायमेंशन और इस लेमडा की डायमेंशन आपस में क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए, तो ही ऐसा हो सकता है कि इस कॉस की डायमेंशन कुछ नहीं है, कॉस के अंदर जो एंगल लिखा है उसकी डायमेंशन कुछ नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट में आते हैं डायमेंशन ऑफ 2 पाई सी अपॉन लेमडा। देखिए 2 पाई सी अपॉन लेमडा, इसकी बात मैं कर रहा हूं। 2 पाई सी अपॉन लेमडा, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होती है? 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा टी। अब ये क्या चीज है भाई? देखिए जरा यहां पर को, क्या दोनों की डायमेंशन सेम होगी? कैसे पता करेंगे भाई? देखिए जरा, देखिए 2 पाई सी अपॉन लेमडा, देखिए सी की डायमेंशन क्या होगी? वेलोसिटी एल टी माइनस 1। देखते हैं जरा इसकी डायमेंशन 2 पाई सी अपॉन लेमडा, इसकी डायमेंशन देखिए 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं, कांस्टेंट है। सी वेलोसिटी है एल टी माइनस 1, ठीक है। वेवलेंथ लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? एल, एल से एल कैंसिल आउट, टी की पावर -1। क्लियर? अब यहां पर देखिए जरा इसको, ये तो आ गया। यहां पर देखिए इसकी डायमेंशन क्या चीज है? 2 पाई एक्स अपॉन टी। देखिए जरा, एक्स की डायमेंशन लेंथ है भाई, ठीक हो गया। लेमडा लेंथ है, ठीक है। टाइम टी है, एल से एल कैंसिल आउट, ये ऊपर आ जाएगा तो टी -1, यहां पर भी टी -1। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्लियर हुआ ना? दोनों स्टेटमेंट सही है। लास्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं, सी अपॉन लेमडा। सी अपॉन लेमडा की डायमेंशन एक्स अपॉन लेमडा के बराबर होगी। देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं, एक्स क्या है? लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेमडा क्या है? ये भी लेंथ है, तो ये तो क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया। ये क्या हो गया? एक्स अपॉन लेमडा क्या हो गया? डायमेंशन लेस। सी क्या है? वेलोसिटी। सी क्या है? वेलोसिटी। लेमडा क्या है? लेंथ है। तो यहां पर को सी की डायमेंशन क्या होती है बेटा? एल टी -1, ठीक है। लेमडा की डायमेंशन क्या होती है? एल, एल से एल कैंसिल आउट, तो यहां पर को क्या होगी डायमेंशन? टी -1। क्या होगी? टी -1। यहां पर को क्या आ रहा है? डायमेंशन लेस।
लेकिन यहां पर क्या आ रहा है t-1, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। क्लियर हुआ ना, ऊपर की 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, नीचे का स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आ गया? नहीं आया तो वापस से वही कहूंगा, कमेंट कीजिए, ग्रुप में पूछिए, कोई भी तरीका अपनाइए, बस आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग नोट्स चाहिए, इसके रिगार्डिंग कोई भी सॉल्यूशन चाहिए या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने हैं जो आप चाहते हैं कि हम यहाँ वीडियो में बताएं, तो वो भी आपको ग्रुप के माध्यम से आपने देने पड़ेंगे, ठीक है ना। माध्यम, नया वर्ड, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, तो यहां पर कोई ओमेगा टी और ये तो बहुत सिंपल हो गया भाई, इसकी डायमेंशन चाहिए हमें, ओमेगा टी इस चीज की डायमेंशन चाहिए, ठीक है। क्या होगी इसकी डायमेंशन, कोई मुझे बताए, ये तो बहुत इजी हो गया। क्या होगी इसकी डायमेंशन, बिल्कुल डायमेंशनलेस, साइन के अंदर जो भी चीज होती है वो क्या होती है, डायमेंशनलेस। समझ में आया, साइन के अंदर कुछ भी हो डायमेंशनलेस, सीधे ही बोलना है डायमेंशनलेस। m0 l0 t0, m0 l0 t0, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो खाली दे दिया। इसका ऑप्शन है m0 l0 t0, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर हुआ, प्री में आया हुआ कभी क्वेश्चन, क्लियर हुआ। तो ऐसे ही क्वेश्चन और हम करते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, फटाफट से पढ़ेंगे। और थोड़ा सा अगर आपको हार्ड लगा, टिपिकल लगा आज का ये सेशन, तो कोई बात नहीं, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और आपको चीजें नहीं आती और आप सीखना चाहते हैं, तो मैं फिर से कहूंगा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा और लाइव चैट होगी उसमें, और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे का करेंगे और नए टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे।